रतन देवासी जी की जो प्राइवेट लिमिटेड कांग्रेस है ना, उसका हिस्सा तो आप हो नहीं। नेताजी के साथ जाने की कोई गुंजाइश मुझे नहीं लगती कि जब हमारे घर में झंडा ही भाजपा का लगा हुआ था। मेरे मन में एक हमेशा एक रहेगा कि मुझे जो रानी रानी के लिए करना चाहिए था, मैं उसका 50% ही कर पाया। प्राइवेट लिमिटेड कांग्रेस है, वो तो उसके पार्ट राजपूत एक हो गए, अब 48-52 एक हो गए, तो किसी की जमीन पे कब्जा कर लिया क्या? भाई आप भी, आपका भी समाज है, आपका भी लास्ट चुनाव था, अगर हार जाते तो खत्म था राजनीतिक करियर। तो आप भी जिसके घर नहीं जाते थे उसके घर भी गए ना। आप भी, आपने कहा यार गलती हो गई, माफ कर दो, इस बार मेरा साथ दे दो। एक पार्टी 22 से जीतती है, 22,500 से, और वो पार्टी 24,500 से हारती है, तो कुछ ना कुछ तो खेल चल ही रहा है। कह सकते हैं, क्योंकि जब अर्जुन सिंह जी छोड़ के चले गए, अब राघवेंद्र सिंह जी तो बेटे तो उन्हीं के रहेंगे। मैं शिव जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैं तो चाहता हूँ मंदिर बने। समाधान यही है कि किसी बाहर के व्यक्ति को आके यहाँ पंचायती नहीं करनी चाहिए। जो 48 के लोग हैं वही साथ बैठे हैं आपस में। अब सेवाड़ा में कोई मंदिर बनता है रविंद्र जी, तो उसमें हम आके क्यों बोलेंगे? आपके गांव वाले ही तय करेंगे ना कि मार्केटिंग में भी मैं करूँ, रोटरी क्लब का भी मैं बन जाऊं, क्रिकेट एसोसिएशन का भी मैं बन जाऊं। तो यार जगह थोड़ी चलता है, और मंदिर में भी मैं करूं, ऐसा नहीं चलता। जरूर चली थी कि तुला राशि वाले प्रधान जल्दी बनते हैं, क्योंकि राधा देवी जी, रमीला जी और राघवेंद्र जी उसका है अपन एक दूसरे से बात करके इसको सुलझा सकते हैं। लोग अपने मजे लें, बार बार कोई आदमी आपसे बदतमीजी से आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में मन से, स्वाग्निक मन से बोलेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको बोलना नहीं आता, या हर बार कोई आपको ये कर दूं, वो कर दूं, नौकरी लगा दूं, वो कर। एक आदमी की गरिमा और तमीज होती है। कोई आपका कॉलर पे हाथ डालेगा तो क्या आप छोड़ दोगे? क्या आप छोड़ दोगे? आपको हार भी सीखनी पड़ेगी डाइजेस्ट करना, और जीत भी। अब इनसे मेरे को लगता है जीत पच नहीं रही है। संन्यास क्यों लेंगे? ऐसी मेरी क्या उम्र हो गई है यार पहाड़ों में जाने की। नहीं, संन्यास नहीं लेंगे। मेरे गुरु जरूर है, पहाड़ों में रहते हैं, तो उनसे मिलने चीज तो है नहीं कि मैं किस व्यवस्था में जैसा मुझे काम मिलेगा वैसा काम करूँ। समिति की मीटिंग चली और पूरा सियासी घटनाक्रम हुआ, क्या कहूँ? मैं ये कहना चाहूँगा कि जब से विधानसभा के चुनाव हुए हैं, और उससे पहले भी एक दो बार, मतलब 2 साल से डेलीगेट्स अपने राइट्स के लिए जयपुर आना जाना वो चल रहा है। उसमें मैंने एक बार और कहा था प्रेस को कि भाई ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ का है, किसी प्रधान या जिला परिषद हमारे हाथ का नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ही इसमें कुछ डिसीजन ले सकती है कि उनको क्या पावर्स दिए जाने चाहिए एज अ डेलीगेट। उसके अलावा चुनाव के बाद अब ये आरोप लगता है कि भाई देवड़ा साहब भाजपा में चले गए। अब राघवेंद्र सिंह जी, मैं एज अ सन ऑफ देवड़ा साहब, मैं अपनी जगह था, वो अपनी जगह थे, और देवड़ा साहब का जवाब वो देंगे। मैं अपने तरीके से ये कह सकता हूँ, मैंने कांग्रेस पार्टी की खिलाफत नहीं की। ठीक है, मैं अपनी जगह बैठ गया, अपने घर बैठ गया, मेरा ना तो कोई वीडियो वायरल हुआ है, ना मैं किसी प्रचार में गया हूँ। मैं उनके फॉर्म भराने तक साथ था नेताजी के, और उसके बाद 1-2 बार उनसे बात जरूर हुई थी मेरी, और उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं आया, तो मैं अपने घर बैठा था। उसके बाद चुनाव हुए, वो जीते, उसके बाद फिर से मीटिंगें बुलानी चालू हुई, और अभी एमपी चुनाव से पहले भी एक मीटिंग करने की कोशिश की हमने, तो कि भाई सारे डेलीगेट इकट्ठे हुए हैं, कांग्रेस ऑफिस में गए हैं, प्रधान को हटाओ। किसी ने मुझसे पूछा, मैंने कहा मुझे जानकारी तो नहीं है, पर मैंने भी फोटो देखे हैं जैसे आपने देखे हैं। अब वो कोई कह रहा है कि नाराजगी है, नाराजगी है, नाराजगी है, जबकि मैंने लगभग 27 डेलीगेट हैं हमारे अंदर। ऐसा कोई डेलीगेट नहीं जब मैंने कभी उससे नहीं पूछा हो कि आपका क्या काम है। कई काम लीगली सही थे, वो हुए, कईयों के नहीं हुए, जो मैं पहले भी कह चुका हूं, ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे उस कारण। बाकी व्यक्ति विशेष मैंने कोई डिफरेंस नहीं रखा कि ये कांग्रेस का है या बीजेपी का है। जब जीतने के बाद वो हाउस में है तो वो एक हाउस का पार्ट है, और हमने उसको बड़े अच्छी तरीके से चलाने की कोशिश की। हो सकता है मैं हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, बट मेरी सोच यही थी कि भाई सबको लेके साथ चलें और एक अच्छा काम करें। आपके रिश्ते कैसे बिगड़े पहले आप?
साथ में थे, आपको प्रधान बने? मैं प्रधान बनने से पहले, देखिए आपको याद होगा सचिन पायलट साहब विपक्ष के नेता थे। अभी जो गहलोत साहब लास्ट इनका जो तीसरा टेन्योर था एज चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, उससे पहले ही पायलट साहब पूरे राजस्थान में घूम रहे थे और बड़गांव आए। बड़गांव हमारे परिवार के साथ बैठे और उस समय उन्होंने कहा कि भाई आप कांग्रेस ज्वाइन कीजिए। तो देवड़ा साहब ने एक ही चीज़ कही कि बोले आज हम ज्वाइन तो नहीं करेंगे, पर आप आए हैं तो हम पहले प्रधान का चुनाव है आपके, हम वहाँ सपोर्ट करेंगे और प्रधान जिता के देते हैं, उसके बाद देखते हैं। उस समय रमीला जी चुनाव लड़े और कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी। 19 सीटें थी, शायद 10 और 9 का डिफरेंस था। कांग्रेस के पास 10 थी, बीजेपी के पास 9 थी। और उस समय हमने कांग्रेस का सपोर्ट करके रमीला जी को प्रधान बनाया था। तो ऐसा नहीं है कि मैं आते ही क्योंकि मैं अर्जुन सिंह जी का लड़का हूं मुझे प्रधान बना दिया, नहीं। जिनके साथ जुड़े थे उस पार्टी के लिए काम किया, कार्यकर्ताओं के साथ रहे, बैठे उठे, धरने वरने सब जगह हम साथ थे। तो अपना काम करने के बाद जब जनरल की सीट आई तो कार्यकर्ताओं ने भी कहा कि भाई राघवेंद्र सिंह मेहनत करते हैं, अपने साथ हैं, इनको प्रधान बनाना चाहिए। और वो एक कारण था। आज बैठक में कोरम पूरा करने को लेकर भाजपाई डेलीगेटों ने जिस प्रकार से आपको समर्थन दिया है और कांग्रेस के डेलीगेट लंबे समय से जिस प्रकार से आपका विरोध कर रहे हैं, क्या लगता है आप भाजपा में जा सकते हैं? देखिए, मैं एक चीज खुला कहूंगा, मैं रतन देवासी जी की जो प्राइवेट लिमिटेड कांग्रेस है ना, उसका हिस्सा तो अब हूं नहीं। और एक जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, मेरे विचार उनके साथ हैं, मैं उनके साथ था, उन्होंने मुझे प्रधान बनाया, उनके सिंबल पे मैं प्रधान बना। और जब तक मैं इस बोर्ड पे हूं मैं उनके साथ रहूंगा, उनके काम करूंगा। बाकी अब नेताजी के साथ जाने की कोई गुंजाइश मुझे नहीं लगती। आगामी पंचायती राज चुनाव में क्या आपको किसी अन्य पार्टी के बैनर के साथ देखा जा सकता है या कांग्रेस के साथ ही? राजनीति में सब ऑप्शंस खुले हैं, समय आने पे कहा जा सकता है कि आप विकल्प के तौर पर भाजपा की ओर जा सकते हैं। देखिए, विकल्प नहीं है एक्चुअली। राजनीति का मेरा जो जन्म था, जब पॉलिटिक्स मैंने पास से देखी, जब हमारे घर में झंडा ही भाजपा का लगा हुआ था, जब मैं छोटा था। जब अर्जुन सिंह जी 84 में मेरे पिताजी विधायक बने, उसके बाद भाजपा से एमएलए का चुनाव लड़े, हारे, फिर तीसरा लड़े वो जीते, चौथा लड़े वो हारे, पांचवा लड़े वो जीते। ये सब लड़े वो भाजपा के साथ लड़े। कोई अनबन थी, वो उस रंग से मैं वाकिफ हूँ और उस केसरिया से मैं वाकिफ हूँ। एक अच्छा हिंदू हूँ और भगवान श्री राम में विश्वास रखता हूँ और ये कोई गलत नहीं है। वो कांग्रेस वाले भी दिवाली मनाते हैं, बीजेपी वाले भी मनाते हैं, इसमें क्या है? सर, ऐसे कैसे हालत पैदा हुई है कि 22 में से 21 गांव में आपके अविश्वास प्रस्ताव में घोषित किए? नहीं, वो गलत है। 21 तो नहीं किए हैं। अच्छा। उसमें 2 साइन फर्जी हैं। एफएसएल में डालोगे तो किसका नाम आएगा, वो भी बड़ा चौंकाने वाला नाम आएगा। एक सरकारी कर्मचारी, उन्होंने साइन किए हैं 2 पे तो, और 2 पत्र हैं, हाँ, एफिडेविट। ऐसे थोड़ी चलता है कि विधानसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन है और आपके जगह कोई वोट डाल के आ जाएगा, ऐसा होता है? तो फिर तो 21 कैसे हुए? तो यदि ये नोटिस गिरा है, इसके पीछे ये बात है या टेक्निकल देखिए, शासन प्रशासन का कोई दबाव था? नहीं, किसी का कोई दबाव नहीं था। देखिए, आप पंचायती राज एक्ट की किताब उठा के देख लीजिए, अच्छे लॉयर हैं, उनसे पूछ लीजिएगा। मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर जब मैं डेयरी में था, जब भी मेरे खिलाफ, जब मैं चेयरमैन बना, तो मेरे कोऑपरेटिव एक्ट का मुकदमा मेरे ऊपर लगाया गया था। मैं उसको लड़ा, मैं उसको जीता। आज भी उस फैसले की कॉपी मेरे पास है। और राजनीति में आरोप लगते हैं, बट अब वो मेरे खिलाफ गए, पूरे के पूरे से खिलाफ पूरे के पूरे तो अब यूं है 22 और 21, तो हम 22 के 22 जीते। अब वो सिंबल पे जीते थे, तो वो जो प्राइवेट लिमिटेड कांग्रेस है, अच्छा, वो तो उसके पार्ट और उनसे उनके प्रेशर में है एक्चुअली।
उसमें से अभी आएंगे, बाहर आएंगे, और सब मेरे भाई है, मेरे साथी है, कुछ मेरी बहनें हैं। तो अगर वो मुझसे नाराज है तो हमारी आपसी मामला है हमारा, वो हम संभाल लेंगे। मुझे उसमें तीसरे व्यक्ति की जरूरत ही नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड कांग्रेस दोबारा यदि नोटिस जारी करती है अवसर प्रस्ताव का, तो का ये भाजपा वाले मंजीराम जी वगैरह आपका साथ देंगे? मंजीराम जी देखिए एक सुलझे हुए आदमी है, और जब जब मंजीराम जी अभी पंचायत समिति डेलीगेट का चुनाव जीते, उसके बाद कई बार ऐसा हुआ, मेरे मंजीराम जी से बात हुई, मंजीराम जी आपको काम नहीं बताते, तो उनको ऐसा लगा होगा शायद मैं कांग्रेस में हूं और वो बीजेपी में, क्या मालूम प्रधान साहब करें नहीं करें। मैंने कभी नहीं कहा, उन्होंने मुझे एक दो काम बताए, मैंने उनके किए। उसके बाद इनको सर्वसम्मति से चुना गया, यहाँ के डेलीगेट्स का अध्यक्ष कहो तो, हाँ नेता प्रतिपक्ष कहो, या इन जनरल जैसे जबर जी अपने सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं, तो ऐसे इनको चुना गया। और ये जयपुर वगैरह गए तो जैसी मदद मेरे से हो सकी मैंने उनके साथ खड़ा रहा, और आज भी वो आए, मेरी कल बात हुई उनसे। तो एक हेल्दी डेमोक्रेसी में अब हाउस ही नहीं चलने दोगे तो सारे काम रुक जाएंगे। आखिर डेलीगेट तो एक ही जीतेगा जब चुनाव आएगा, लड़ेंगे खूब, पर आज ये जो परिपाटी रानीवाड़ा में देखने को मिल रही है, आने वाले चुनाव में बड़े सोच समझ के डेलीगेटों को चुना जाएगा गांव में, और बड़ा बांध के उनको भेजा जाएगा कि अगर वैसा करोगे तो यार तुम रहने ही दो, किसी और को लड़वा लो। अभी जो चर्चा में है गठबंधन, इस गठबंधन पर आपका क्या कहना है? गठबंधन किसका? ये भी विधानसभा चुनाव में जो भी गठबंधन, सामाजिक भाईचारा। अब देखो एक हवा होती है, राजपूत एक हो गए, 48-52, ये किसी अखबार में चलाया था, मैंने भी देखा। अब 48-52 एक हो गए तो किसी की जमीन पे कब्जा कर लिया क्या? हाँ, किसी का चलते फिरते प्लॉट दबा दिया, क्या करा उन्होंने? मतलब आप भी तो एक वो भाई, आप भी, आपका भी समाज है, आपका भी लास्ट चुनाव था, अगर हार जाते तो खत्म था राजनीतिक करियर। तो आप भी जिसके घर नहीं जाते थे उसके घर भी गए ना, आप भी, आपने कहा यार गलती हो गई, माफ कर दो, इस बार मेरा साथ दे दो। तो राजनीति में अगर आप अपने लोगों को एक कर सकते हैं, तो हम अपने पुराने लोगों के साथ चले गए तो क्या गलत हो गया? रतन देवासी 22,000 से जीता जी, कैसे इस पे टिप्पणी करेंगे आप? क्यों जीते, कैसे जीते? देखिए 10 साल तक नारायण सिंह जी थे, एंटी इनकम्बेंसी टुवर्ड्स द सिटिंग एमएलए रहती है एक बार, और एक परिपाटी थी रानीवाड़ा की कि दूसरे बार कोई विधायक जीतता नहीं है, वो परिपाटी नारायण सिंह जी ने तोड़ी। सत्ता विरोधी लहर या गठबंधन सब? गठबंधन जरूरी था, बिल्कुल जरूर गठबंधन था, ये पूरी दुनिया जानती है, और ये गठबंधन दिखा भी है एमपी में और एमएलए में। साफ फर्क, कुछ महीने नहीं हुए थे, ज्यादा दिन ही नहीं हुए, एक पार्टी 22 से जीतती है, 22,500 से, और वो की वो पार्टी 24,500 से हारती है। तो कुछ ना कुछ तो खेल चल ही रहा है। अब इसको हर समझदार व्यक्ति समझता है इसको, तो ज्यादा मेरे को कहने की जरूरत नहीं। चल रहा है, एक पार्टी चल रहा है, दोनों पार्टियों का तो नहीं कह सकता, दो लोगों में या दो तरह के जो विचार हैं, दो तरह के जो विचार आपस में मिल रहे हैं ना, वो विचार एक है। मैं किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मंजीराम चौधरी पंचायत समिति सदस्य भारतीय जनता पार्टी के, वो डेलीगेट आज उस मीटिंग में शामिल हुए थे, साधारण सभा की बैठक में। उसके बाद बाहर निकले और उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के सारे डेलीगेट आ गए थे, लेकिन कांग्रेस का आपसी विवाद है, प्रधान साहब संतुष्ट नहीं कर पाए, या फिर क्या वो खुद जाए, उन्होंने इस तरह से कहा है। हाँ, वो मंजीराम जी की व्यक्तिगत राय हो सकती है। मैंने तो मंजीराम जी के भी काम किए हैं, और मेरे जो डेलीगेट हैं उनका पेपर अगर आप छापना चाहें तो अखबार में मैं आपको कॉपी दे दूंगा, हर डेलीगेट के बारे में, हर ग्राम पंचायत के बारे में, और हर जगह मेरे हिसाब से 40-50 लाख रुपए, 30-40। भारतीय जनता पार्टी के सारे डेलीगेट आ गए बैठक में। अब कांग्रेस का आपसी विवाद कह सकते हैं, क्योंकि जब अर्जुन सिंह जी छोड़ के चले गए, राघवेंद्र सिंह जी तो बेटे तो उन्हीं के रहेंगे, तो अब गुस्सा तो वो है। फिर मंदिर है, फिर कई चीजें हैं राजनीति में, कई चीजें हैं
जिस चीज को लेके इन्होंने किसी को ट्रिगर नहीं कर सके, तो इन्होंने सोचा लास्ट में राघवेंद्र सिंह को ट्रिगर करता है, तो ये टेबल पे आएंगे, बैठेंगे, समझौते की बात करेंगे। तो मेरे को लगता है कि वो वाली राजनीति प्रेशराइज वाली करना चाह रहे हैं। मंदिर के बारे में कुछ बोलेंगे, क्या समाधान? मंदिर के बारे में यूं है साहब कि मेरा तो एक ही कहना है कि मैं शिव जी का बहुत बड़ा भक्त हूं, और मैं तो चाहता हूं मंदिर बने, मैं चाहता हूं मंदिर बने और बनना चाहिए। समाधान यही है कि किसी बाहर के व्यक्ति को आके यहाँ पंचायती नहीं करनी चाहिए। जो 48 के लोग हैं वही साथ बैठे हैं आपस में और वही तय करें। सर समाज बाहर के लोग यहाँ के पंचायती ना करें। उनका ठीक है, आप एज अ गेस्ट एक बार आ गए, ठीक है, अच्छी बात है। आप एक बार एज अ गेस्ट आए, अच्छी बात है, आपने पैसे भी दिए, अच्छी बात है, नहीं दिए मुझे मालूम नहीं। जिन लोगों का मंदिर है, अब सेवाड़ा में कोई मंदिर बनता है रविंद्र जी, तो उसमें हम आके क्यों बोलेंगे? आपके गांव वाले तय करेंगे ना। तो फिर किसी बाहर के व्यक्ति को आके हर जगह राजनीति नहीं करनी चाहिए कि मार्केटिंग में भी मैं करूं, रोटरी क्लब का भी मैं बन जाऊं, क्रिकेट एसोसिएशन का भी मैं बन जाऊं, तो ये हर जगह थोड़ी चलता है। और मंदिर में भी मैं करूं, ऐसा नहीं चलता है। भविष्य में क्या समाधान की रास्ता देगा? किसका समाधान? पूरा मंदिर मंदिर प्रकरण मैं तो यही चाह रहा हूं कि भाई इस मंदिर का समाधान 48 के सर समाज एक साथ बैठ के ही वही समाधान निकालेंगे इसका। बाहर कहीं इसका समाधान मुझे नहीं दिख रहा। तुलना राशि से ताल्लुकात रखने वाले रतन देवासी और राघवेंद्र सिंह देवड़ा 2015 के पंचायत राज चुनाव से लेके 2019 तक पंचायत राज चुनाव में जिस तरह से 3-4 चुनाव में साथ में नजर आए, भविष्य में कभी साथ में नजर आएंगे? देखिए, तुलना राशि रतन देवासी जी की होगी, राघवेंद्र सिंह जी की भी होगी, और भी राघवेंद्र सिंह जी मेरे कोड़ी वाले डेलीगेट मेरे मित्र हैं, वो हैं, कई लोग हैं। हाँ, एक मजाक जरूर चली थी कि तुला राशि वाले प्रधान जल्दी बनते हैं क्योंकि राधा देवी जी, रमीला जी और राघवेंद्र जी। तो ये तो हम एक दिन बैठ के मजाक कर रहे थे, तो आर तो वो जोक संजोग की बात थी शायद। भविष्य में तस्वीर साफ कहीं साथ में नजर आएगी रतन देवासी और राघवेंद्र सिंह? मुझे नहीं लगता है, मैं इस सोच के साथ मैं नहीं जाना चाहूंगा। सॉरी, आपकी तरफ से क्या शुरुआत हो सकती है? मेरी तरफ से क्या शुरुआत? तान रखी है दोनों ने आमने सामने। नहीं, बंदूकें तानने वाली बात नहीं है। एक्चुअली वो उन्होंने कहीं पे कहा कि मंदिर की तरफ झांकते हैं, नौकरी चाहिए तो हमारे पास आ जाए। ये आपने भी देखा है और मैंने भी देखा है। क्या आपने नहीं देखा वो इनका वीडियो? तो कोई आदमी इस तरह की भाषा उपयोग करता है तो मुझे नहीं लगता कि आपकी तरफ से क्या शुरुआत हो? मैं ना तो उस कमेटी में मेंबर हूँ और ना मुझे उसका लीगल पता है कि क्या चल रहा है। क्षेत्र की जनता की आस्था का सवाल है, मंदिर का काम रुका हुआ है। मैंने कहा ना कि मंदिर का समाधान मंदिर के 48 के लोग साथ बैठ के ही निकालेंगे। बाहर का व्यक्ति कोई भी इसमें पंचायती करेगा वो एक्चुअली मुझे पसंद नहीं है और लोगों को पसंद नहीं है। आपके अभी जो रतन देवासी और आपके बीच में जो तनातनी का माहौल बना हुआ है, कल हो सकता है अविश्वास प्रस्ताव आए, क्या स्टेट रहेगा? बिल्कुल, मैं पहले भी आपको कहा, अभी भी कह रहा हूँ, फाइट करेंगे, उसको लड़ेंगे, उसको लड़ेंगे। में है फॉर्म है आपके पास, मेंबर है। अब वो तो वक्त आएगा जब पता चल जाएगा है कि नहीं। पहले कैसे एक मेंबर लाने में करीबन 3 घंटे लगाए, बड़ी मशक्कत थी। हाँ, तो 8-10 घंटे में तो ले आएंगे ना 5-6। 3 घंटे में एक आया है तो 24 घंटे में कितने आएंगे? आप डिवाइड कर लीजिए। भाजपा वाले आपको क्यों वोट करें? आप कांग्रेस से हैं। अच्छा, ये सोचने की बात है क्योंकि व्यक्ति का व्यवहार देखा जाता है। एक पुराना व्यक्ति अपना रास्ता भूल जाए और कहीं दूसरे रास्ते चले जाए तो भाजपा वाले भी सोचते होंगे कि यार इसको अपने व्यक्ति घर ले आए, तो एक अच्छी पहल देखते हैं। तो अंतिम सवाल, क्या रानीवाड़ा की जनता से क्या अपील करोगे, डेलीगेटों से क्या अपील करोगे? मैं डेलीगेटों से तो ये अपील करूंगा कि अपना आपस का है अपन एक दूसरे से बात करके इसको सुलझा सकते हैं। लोग अपने मजे लें, ये फिर आज
पूरी रात व्हाट्सएप पे ये चलेगा वो चलेगा, कोई ये लिखेगा, कोई जीबी नहीं छोड़ेगा, जीबी खत्म होने के बाद फिर वो वाईफाई से कनेक्ट करेगा और पूरी पूरी रात नहीं सोएंगे वो। तो इसके लिए हमको थोड़ी भी प्रधान बनाया है। एक विजन क्लियर होना चाहिए। आप अच्छा काम कीजिए, लोग आपको याद करेंगे, फिर से मौका देंगे, डेलीगेट को भी देंगे, प्रधान को भी देंगे। मैं पहले चेयरमैन था, बाद में प्रधान बना, अब भविष्य में अच्छा काम करेंगे तो जरूर, ये तो जनता जनार्दन है, आंखों पे बिठाएगी। आप अच्छा काम करोगे, उनके साथ रहोगे तो वो कहीं से कहाँ ले जा सकती है। बाकी ये तो जनता जनार्दन ने 2 मिनट में गिरा देगी। आज साधन होगा जो बैठक खत्म हुई, क्या विजन रहा उस मीटिंग में, क्या विकास के कार्य करवाने के लेकर आप आश्वासन? एक्चुअली मेन चीज क्या थी कि कुछ समय से मीटिंग नहीं होने का कारण यही आपसी अनबन, फिर ये फासला बढ़ता गया। मीटिंग में साधन सभा में बड़े जोशीले अंदाज में काफी कड़वी बात कही, कड़वी बात कहनी पड़ी मुझे, बड़ा चैलेंज दिया है। कड़वी बात कहनी पड़ी क्योंकि बार बार कोई आदमी आपसे बदतमीजी से आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में मन से, स्वाभाविक मन से बोलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको बोलना नहीं आता या हम, हर सहन शक्ति की एक सीमा होती है। हम कभी ऐसी ओछी बात या किसी के परिवार के बारे में इस तरीके की बात नहीं करता मैं। पर आप बार बार करोगे तो फिर उसका जवाब तो देना पड़ेगा, क्यों नहीं देंगे? मीटिंग शुरू होने से पहले काफी आप परेशान नजर आए, मीटिंग खत्म हुई उसके बाद में काफी जोश में। परेशानी जीवन में आती रहती है, राजनीति में भी आती रहती है। तो परेशानी का सामना करके जो निकलता है ना, तो कई चीजें सीखता है। और हर किसी के जीवन में छोटी मोटी तो रहती है परेशानी, और सामना करते हैं, उसको पॉजिटिवली लेते हैं तो समाधान भी, हर परेशानी का, हर उलझन का समाधान होता है। वाया मीडिया ऐसी जानकारी हमारे सामने है, आज जो फॉर्म पूरा करने के लिए जो डेलीगेट आपको लाने पड़े, उनको कई तरह का प्रलोभन भी दिया गया, ऐसी कोई बात सामने सच है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रलोभन तो कोई किसी ने किसी को नहीं दिया है, जरूर उनको रोकने की कोशिश वाया मीडिया लोगों ने की है अपने अपने तरीके, जैसे पहले की थी वैसे इस बार भी की। आपके संबोधन के दौरान 2005 के पंचायत राज चुनाव का वाकया भी आपने याद किया। अब 2005 का वाकया इसलिए याद किया क्योंकि बार बार कोई आपको ये कर दूं, वो कर दूं, नौकरी लगा दूं, वो कर दूं, क्यों है ना। तो फिर ऐसे हम भी कॉलेज में रहे, स्कूल में रहे, हमने भी राजनीति, छात्र संघ की देखी है, सब देखी है, सब जिस गलियों से वो गुजरे हैं तो हम भी गुजरे हैं। आता सबको है चीजें, बट हर एक आदमी की गरिमा और तमीज होती है। कोई आपका कॉलर पे हाथ डालेगा तो क्या आप छोड़ दोगे? क्या आप छोड़ दोगे? मैं वो नहीं हूं, मैं ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला आदमी हूं। मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा, मेरी फितरत में नहीं है ये। हाँ, प्रेम से आप कहोगे तो माफी मांग के, अगर मैं गलत हूं तो मैं माफी मांग लूंगा कि नहीं, यहाँ मैं गलत हूं, मुझे कोई शर्म नहीं आती इसमें। अगर आप गलत हो और माफी मांगते हो तो इसमें क्या गलत है? अगर आप कहीं भी गलत हो और मेरे से कहीं गलती भी हो जाती है तो मैं स्वाभाविक रूप से माफी मांग लेता हूं, तो वो मामला ही खत्म हो जाता है। तो आपको चीजें डाइजेस्ट करना सीखना पड़ेगा, आपको हार भी सीखनी पड़ेगी डाइजेस्ट करना, और जीत भी। अब इनसे मेरे को लगता है जीत पच नहीं रही है। तो राजनीति में आप उसको डाइजेस्ट कीजिए, आप जीते हैं, विधायक की तरह बिहेव कीजिए, घूमिए फिरिए, अच्छा विपक्ष करिए। ये क्या तेरे को मीटिंग में नहीं आने दूंगा, तेरे को भी नहीं आने दूंगा, तो फिर ये तो सब जगह रोक देंगे, तो मीटिंग ही नहीं होगी। कल को फिर ये ग्राम पंचायत में जाएंगे कि तू इस सरपंच के खिलाफ आधे सभी वार्ड पंच यहाँ हटा दूँ, आधे ये कर दूँ, इसी में टाइम पास तो हो जाएगा। ये विपक्ष थोड़ी है। रतन निवासी गेट से बाहर निकलने तक 2-3 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने कहा कि मैं किसी डेलीगेट को फोन नहीं करता हूँ। पता नहीं, अच्छा हम शायद नहीं करते होंगे, मैं तो कौन के साथ रहता हूँ उनके। आप कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ, आप आरोप लगा रहे हैं कि वो फोन करते हैं या डेलीगेट? आरोप देखो, आरोप तो यूं है ना, दुनिया को दिखता है, ये ज्यादा आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। ये जब चेस खेलते हैं ना तो आधी सफेद होती है, आधी काली होती है, आमने सामने खेलना पड़ता है। तो इसमें आरोप क्या लगाना है, तो समझदार को इशारा ही काफी है, क्यों आरोप लगाए? अब वो खेलना चाह रहे हैं तो हम भी खेलेंगे, इसमें क्या है? कैसे खेलोगा? अच्छा खेलेंगे, अच्छा खेलेंगे, पुराने खिलाड़ी हैं, अच्छा खेलेंगे। हाथी को मानते हो घोड़े को?
आने तो जो सामने आएगा उसको देंगे। आप तैयार है? बिल्कुल तैयार है। चलिए अगला सवाल, मेरा अंतिम सवाल है। राजनीति अगले जैसे आपका कार्यकाल बचा है उसके बाद में राजनीति में पंचायती राज में वापस चुनाव लड़ेंगे, प्रधान के लिए वापस दावेदारी करेंगे कैसे, या फिर राजनीति से संन्यास लेंगे? क्या संन्यास क्यों लेंगे? ऐसी मेरी क्या उम्र हो गई है यार पहाड़ों में जाने की। नहीं, संन्यास नहीं लेंगे। मेरे गुरु जरूर है, पहाड़ों में रहते हैं, तो उनसे मिलने जरूर जाऊंगा। अच्छा, वहाँ मुझे क्या थोड़ा शांति मिलती है और उनसे कुछ पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो संन्यास लेने की उम्र तो नहीं है मेरी। राजनीति में क्या करने वाले हैं? कुछ बड़ा? नहीं, कुछ बड़ा नहीं। देखो, अब राजनीति को मैंने ऐसे तो देखा नहीं है कि मैं हर चुनाव लड़ लूं या हर सीटें आएंगी, हमारे लोग भी हैं वो भी लड़ेंगे। डिपेंड्स लाइक ऐसा पर्टिकुलर किसी चीज का मैं नहीं कह सकता। राजनीति में है, एक्टिव पॉलिटिक्स, मौका मिलेगा तो फिर लड़ेंगे कहीं कहीं। आप दिल्ली के चेयरमैन रह चुके हैं, दिल्ली में भी काफी उथल-पुथल चल रही है, उनके सुना है मैंने। क्या कहेंगे डेयरी के बारे में? क्या आप वापस? नहीं, अभी मैं डेयरी के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं एक पार्ट जरूर हूँ डेयरी का और मुझे अच्छा लगता है डेयरी के बारे में कुछ नेगेटिव चीजें आए बाहर। या मैं चाहता हूँ कि डेयरी प्रोग्रेस करे, फले फूले, और हमारे टाइम में थी और अच्छी चले। यहाँ की डेयरी है, कोऑपरेटिव फील्ड है। गुजरात का कोऑपरेटिव कितना स्ट्रांग है आपको पता है, अपने आसपास डेयरीज हैं, कितनी स्ट्रांग है वो। तो एग्जैक्ट तो आंकड़ा मुझे मेरे पेपर्स देखने पड़ेंगे, पर 3.5 करोड़ का अंदाजन मुझे पेपर्स एग्जैक्ट मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उसके बाद मेरे पास आंकड़े नहीं थे, बट मेरे टाइम में आती प्रॉफिट होती है। हाँ, कभी कभार हो जाती है। अभी उनको हटा दिया गया है? नहीं, उस समय मेरी बात नहीं है। मेरे कोई किसी का काम पड़ता है या किसी व्यक्ति विशेष का, तो मैं जरूर एक एज अ चेयरमैन, एज एक्स चेयरमैन हम एक दूसरे से बात कर लेते हैं। बचपन में केसरिया के नजदीक रहे, उसके बाद में केसरिया से दूर रहे, वापस केसरिया रंग के नजदीक आए, किस व्यवस्था में शेयर होकर रानीवाड़ा की जनता की सेवा करें? व्यवस्था कोई पर्टिकुलर ऐसी चीज तो है नहीं कि मैं किस व्यवस्था में, जैसा मुझे काम मिलेगा वैसा काम करूंगा। जिस तरीके का काम मुझे दिया जाएगा, अब मुझे क्या जिम्मेदारी दी जाती है मुझे तो पता नहीं है, बट मेरे लायक जो भी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी उसको वो भी अच्छी तरह से निभाएंगे। आप प्रधान से पहले रानीवाड़ा के डेलीगेट हैं, रानीवाड़ा सीट से जी। आपने रानीवाड़ा सीट के लिए कितना विकास का कार्य करवाया, कितना काम किया? एक्चुअली क्या हुआ कि जब मैं प्रधान बना, रानीवाड़ा की जनता ने मुझे ऑलमोस्ट 1000 वोटों की लीड से जिताया। उसमें 404 वोट कम थे, और कांग्रेस के अंदर 22 डेलीगेट में से सबसे हाईएस्ट मार्जिन से जीतने वाला शायद मैं ही था। तो इतना लोगों ने प्रेम दिया, परिवार को दिया, 3 जनरेशन से राजनीति में है, तो लोगों का एक सॉफ्ट कॉर्नर तो रहता है कि अच्छा परिवार है, अच्छा काम करेगा। कांग्रेस का राज था, कई चीजें, कई बाधाएं भी थी। कईयों को ये आपत्ति थी कि ये लड़का यहाँ से कुछ अच्छा कर लेगा तो यार ये आगे बढ़ जाएगा। ये चीजें मेरे पास आती थी, फिर मैंने उनको टालते हुए मैं अपना काम करता गया। कई चीजें कार्य कम से कम मेरे पास है, पूरे सीसी तो नहीं है एग्जैक्ट 70-80 लाख या 1 करोड़ का काम, बट उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ एक्चुअली। मैं जो चाह रहा था ना, मैं वो नहीं कर पाया, और मुझे एक्चुअली करने नहीं दिया गया। और कई चीजें होती है राजनीति में। नहीं, आप प्रधान थे, आप नहीं तो प्रधान थे तो क्या हो गया? आपको खुल के बताया ना, रोका किसने ये बताओ। ये तो नहीं रोक, इसमें यूं है ना कि लोग बोलते थे कि सीधा हो आप, सीधे प्रधान साहब सीधे हैं, प्रधान साहब ये है वो है, तो ये चलता रहता है। अब हर आदमी ये सोचता है, कई आदमी ये सोचता है कि यार रानीवाड़ा से लड़ाई नहीं, अब ये नया आदमी आके तैयार कर रहे हैं अपन, ये अपने को दुख देगा बाद में। क्यों एक नए आदमी को पनपने दें, वो भी यहाँ से। दिस इज आवर बैटल ग्राउंड, लेट अस फाइट टुगेदर। नया आदमी क्यों आएगा और क्यों यहाँ चमकेगा? तो वो थी, मुझे मेरे मन में एक हमेशा एक रहेगा कि मुझे जो रानीवाड़ा के लिए करना चाहिए था, मैं उसका
50% ही कर पाया। 49 व्यक्ति के गांव में रतन देवासी की दखलंदाजी रहती थी। इसके बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा ज़्यादा। बहुत बड़ा जवाब है। नहीं, वो बात गई रात गई। चलो आज बताया लाइव में कहा था कि भाई मुझे देवड़ा साहब ने कहा कि 30-50 को पेमेंट दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं, पेमेंट नहीं देने का तो क्या मतलब, दखलंदाजी रहती थी कि आप उसको पेमेंट, अब किसी का काम हो गया उसका पेमेंट क्यों नहीं करेंगे अपन? ऐसा मैंने किसी कागज नहीं रोका, व्यक्ति विशेष नहीं, मेरी आदत नहीं है। हाँ, किसी को जांच का मुद्दा है और जांच चल रही है तो जरूर हमने रोका होगा, बाकी मैंने किसी का नहीं, कोई बीजेपी कांग्रेस की। मैं अब हर ठेकेदार का तो मुझे मालूम नहीं किसके नाम से टेंडर है ग्राम पंचायत का। मैं वो लिस्ट मंगा के अपन जरूर देख सकते हैं, बाकी अब कई लोग लेते हैं और फिर से अगर होंगे तो कई और लोग भी लेंगे, नए भी आएंगे, पुराने भी आएंगे। नेताओं के करप्शन के बारे में कुछ कहेंगे आप? नेताओं के करप्शन के बारे में एक ही चीज कहूंगा कि करप्शन लगभग थोड़ा थोड़ा तो मेरे हिसाब से हर जगह है। जो उजागर हुआ वो चोर, जो नहीं उजागर हुआ वो साहूकार। पर ऐसा थोड़ा थोड़ा करप्शन तो मेरे को लगता है हर जगह है, हर जगह है। कई बार अपन भगवान के वहां भी जाते हैं तो 100 रुपये रखते हैं, फिर कभी 500 रुपये रखते हैं। अपन नहीं कहते 500 रुपये रखेंगे तो भगवान ज्यादा आशीर्वाद देगा, तो अपन भगवान से भी वी ट्राई टू ब्राइब हिम। तो वो किस वे में हो, कोई मिठाई का डब्बा ही ले जाता है, कोई फ्रूट ही ले जाता है, कोई कुछ ले जाता है। तो करप्शन के कई तरीके हैं, धीरे धीरे खत्म होगा, सोच होगी अच्छी लोगों की, खत्म हो जाएगा। एक सवाल आपसे, आप जब प्रधान बने उस समय से आपके सामने आपका भवन है वो पूरा पड़ा है, आप कर्मचारी भवन देखकर उसके कब्जा करके बैठे हैं, वीडियो साहब ऊपर पत्रकार भवन पर कब्जा करके बैठे हैं, सामने आपका अधूरा भवन पड़ा हुआ है। ये कब पूरा होगा? आपका कार्यकाल 7-7 का बचा है, क्या होगा? जी यूँ है कि जब मैं चेयरमैन बना, क्या प्रधान, जब वो बिल्डिंग का काम चल ही रहा था, एक्चुअली मैं जब अंदर आया, एक गलती ये जरूर हो गई हमसे कि वो बना नहीं और जो पुरानी बिल्डिंग हमने तोड़ दी, उसका भी मुझे थोड़ा दुख है, क्योंकि वो एकदम दरवाजे के सामने थी और आता जाता वहां से मैं उसको देख लेता था अपने ऑफिस में से, और भाई क्यों आया, कोई आदमी आया है तो उससे ये पूछ लेते थे हम। ये थोड़ा कोने में है। उसके बाद SPRM में उसका अलग बजट था और PWD वाज द एजेंसी टू डू दैट। अब वो धीरे 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 करते और रिवाइज नक्शा और रिवाइज पेमेंट के लिए भी उसमें भी इन्होंने धीरे धीरे बनाया, तो इतना लेट करते करते वो समय भी चला गया, पैसा भी लैप्स हो गया, और आज तक हमने UCCC मांगी, बोले यार आपसे नहीं हो रहा तो खत्म करके जितना हो रखा हमको दे दो। अब आगे क्या? आगे मैंने अभी 30 लाख रुपए इसी में ले रखे हैं। ये मेरे पास कागज हैं और ये जो हमने लेटेस्ट जो प्लान अपलोड किया है, और मैं MP साहब से भी बात करूंगा, देखते हैं कि इसके लिए कोई ना कोई फंड जरूर अपलोड किया है। कार्यकाल कितना रहा है आपने? कार्यकाल तो थोड़ा ही है, काम ज्यादा है। साल की 1.5 साल? 1.5 साल होना चाहिए, आई थिंक सो, नेक्स्ट ईयर। अब जाखड़ी, हाँ, ये 30 लाख रुपीस पंचायत समिति के अपूर्ण भवन के पूर्ण करवाने का कार्य। ये जो दाम सिंह 3 रास्ते थे, कितने रास्ते हो गए? 21 नंबर वाला पंचायत समिति के अपूर्ण भवन, तो और भी कहीं से हेड से इसको कैसे भी करके पूरा तो करना है। अब वो नहीं कर पाए तो अब हमको ही करना है। अब लोगों भी परेशान हो रहे हैं, आप भी परेशान हो रहे हो, मैं भी परेशान हो रहा हूँ साहब। बिना अब भवन नहीं, बिना गाड़ी के 2 साल से घूम रहा हूँ अपनी गाड़ी लेके, तो कई परेशानियां तो मुझे भी है। और क्या करता हूँ सारी मतलब अब या तो मीटिंग खेलें या ये काम अच्छे काम कर लें, तो आधे टाइम तो रूटने बनाने में चला जाता है, आधा समय कोरोना में चला गया, पहले आधा इलेक्शन आचार संहिता लग जाती है कभी कभार।